प्रयागराज लिए चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले आयुष ने उनके कार्यक्रम को लेकर जानकारी भी दी कि वो अक्षय वट भी पहुंचेंगे और वहां पर भी तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अक्षय वट को लेकर के कई सारी मान्यताएं हैं, न केवल सनातन संस्कृति में बल्कि जैन धर्म में भी उसकी एक अलग महत्ता है। ऐसे में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे, उस वक्त की भी तस्वीरें अपने आप में बेहद खास होगी। लेकिन ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये दरअसल तस्वीर, हर एक तस्वीर जो है वो अपने आप में कई मैसेजेस को, कई संदेशों को समाहित किए हुए हैं। महाकुंभ में जब पहुंचते हैं अमित शाह, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। केशव प्रसाद मौर्य, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक इस दौरान मौजूद। उसके बाद संगम में उन्होंने पवित्र डुबकी लगाई। कहते हैं कि संगम में डुबकी लगाने से आपकी भगवान आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति करता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि संगम में डुबकी लगाने मात्र से ही आप का जो जीवन है वो एक तरीके से, पूरी तरीके से संपन्न हो जाता है। जीवन जो है वो धन्य हो जाता है। यही कारण है कि हर आमो खास में एक चाव भी रहता है, एक धार्मिक आस्था का भी विषय है कि वो ज़रूर वहाँ पर जाए और त्रिवेणी तट पर वो आस्था की डुबकी लगाए। ऐसे में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर पहुँचे तो उस वक्त का नज़ारा भी बेहद खास था, पूरे विधि विधान के अनुसार। क्योंकि जब कोई आम व्यक्ति जाता है तब भी आप देखते हैं कि किस तरीके से वो तमाम विधि विधान से वहाँ पर पूजा अर्चना करता है, सूर्य को अर्घ देता है। इसी तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो तमाम प्रक्रियाओं का पालन यहाँ पर करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए परिवार के साथ इस वक्त वो त्रिवेणी के तट पर मौजूद है, संगम की रेत पर मौजूद है। दूसरी तस्वीर बड़ी खास है। योग गुरु बाबा रामदेव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर वो आसन करते हुए, और मुझे लगता है कि इस तस्वीर की चर्चा जरूर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वहाँ पर मौजूद, एक तरीके से आप देखिए जो कुशल प्रबंधन आप देख रहे हैं। महाकुंभ में करोड़ों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से सरकार की तरफ से, जिस तरीके से स्थानीय स्तर पर वहां पर तमाम जो कदम उठाए गए हैं, तमाम जो व्यवस्थाओं को लेकर के जो कदम उठाए गए हैं, वो अपने आप में बेहद खास है। यही कारण है कि आप पूरे दुनिया में आप देखेंगे और सोशल मीडिया पर तो ऐसे कई सारे अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे पोस्ट आपको नजर आएंगे जिसमें लोगों की तरफ से प्रशंसा भी की जा रही है। जो खास तौर पर जो 7 समंदर पार रहते हैं उनको ये उनके लिए समझ पाना बड़ा कठिन है कि कैसे एक जगह पर इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन यूपी में ये संभव कर दिखाया है और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार केंद्र की भी अगर हम बात करें तो लगातार वो जो सामंजस्य है वो आपको इसमें नजर आता है। कुछ तस्वीरें और आपकी टीवी स्क्रीन पर है। माँ गंगा की पूजा अर्चना भी यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हुए, जय शाह आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। आयुष ने जिस बात का जिक्र किया कि पोते पोतियाँ भी यहाँ पर अमित शाह के मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर आपको जय शाह की बिटिया भी नजर आएगी जो कि पूजा अर्चना करते हुए। तो जब हम बात करते हैं कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को किस तरीके से अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं, उस संस्कृति से जोड़ते हैं जिसके कई रंग हैं, जिनको शब्दों में बयां कर पाना बहुत कठिन होता है, तो वो हर किसी के लिए बेहद खास है। जब अमित शाह वहां पर मौजूद हैं तो पूरा परिवार वहां पर मौजूद रहता है इन तस्वीरों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। पूजा अर्चना उन्होंने की, सबसे पहले संगम में उन्होंने डुबकी लगाई, उसके बाद पूजा अर्चना, फिर पत्नी सोनल शाह के साथ आपको यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। साइबेरियन पक्षी जो कि इस वक्त इस मौसम में आप देखते हैं कि किस तरीके से हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं और उस वक्त का जो नज़ारा होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। आप देखिए प्राकृतिक रूप से भी देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ऊपर वाले ने क्या नायाब तोहफा दिया है। आप देखेंगे उस शहर में इस वक्त जो खूबसूरती है वो किस तरीके से। इस तस्वीर की हम चर्चा कर रहे थे। आपको योग गुरु बाबा रामदेव यहाँ पर नजर आएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योग आसन करते हुए दोनों आपको साथ साथ नजर आएंगे और ये तस्वीर बड़ी खास है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और लगातार आप देखते हैं कि योग को लेकर के इसके अलावा संस्कृति को लेकर के किस तरीके से लगातार सरकार की तरफ से कदम उठाए जाते हैं, लोगों को जागरूक भी किया जाता है। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद थे तो उसी क्षण वो योग गुरु बाबा रामदेव के साथ योग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये योग आसन आप देखेंगे, दोनों किस तरीके से यहाँ पर योग आसन करते हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो भी मैसेज को समेटे हुए हैं कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य के प्रति, किस तरीके से आप सचेत रहते हैं, किस तरीके से अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहते हैं। तो एक जिम्मेदारी तो आपको अपने स्वास्थ्य के लिए आपको उसका निर्वहन करना है, लेकिन दूसरी जिम्मेदारी प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए, प्रदेश के लिए जो भी लगातार सरकार कर रही है, जो भी लगातार सूबे के मुखिया के तौर पर योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए एक बार फिर से आपको ग्राउंड जीरो यानी कि तीर्थ नगरी प्रयागराज लिए चलते हैं। आयुष सूर्यवंशी जो कि लगातार हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आयुष, कितनी देर और लगेगी अमित शाह को अक्षय वट पहुंचने में? देखिए, किसी भी वक्त गृह मंत्री अमित शाह सपरिवार और सीएम योगी के साथ यहाँ पर पहुंच सकते हैं। जो पहुंचने का वक्त था वो लगभग 1:50 का था, लेकिन आरती और बाकी चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लगा। इस वजह से गृह मंत्री अमित शाह अब यहाँ पर आने ही वाले हैं। संगम त्रिवेणी में स्नान किया उन्होंने सपरिवार। उसके बाद अब जो है वो इधर ही यानी कि अक्षय वट की तरफ, जो कि किले में है, वहाँ पर वो पहुँचने वाले हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं प्रिया, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अक्षय वट की अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं, अलग अलग वक्त में इसका शास्त्रों में वर्णन मिलता है, साहित्य में वर्णन है। हंससांग जब भारत आया चाइनीज ट्रेवलर, उसने इसका वर्णन किया है। कालिदास की किताब रघुवंश में इसका वर्णन मिलता है कि भगवान राम जब वनवास के लिए गए उससे पहले उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी और वनवास खत्म करने के बाद भी वो यहाँ पर पहुंचे थे, ऐसी मान्यता है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने अक्षयवट के पास ही दरअसल एक हवन किया था, यज्ञ किया था। 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान उन्होंने किया था और जो यज्ञ संपन्न हुआ तब वहीं से प्रयाग जो है वो नाम एक तरह से उन्होंने दिया। माना जाता है कि जब प्रलय अब से कुछ देर के बाद आयुष आपके जरिए वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें जो कि लगातार आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ की अद्भुत अलौकिक तस्वीरें लगातार जारी है।